क्या हो गया, जो देहात्मवादी होती है और आत्मावादी होती है, तो उनकी विचार प्रणाली कैसी होती है, ये हम चारवाक के उदाहरण से देख लेंगे। तो चारवाक क्या था? चारवाक ये बृहस्पति का शिष्य है और उसने ब्रह्मदेव को प्रसन्न करके ऐसा वरदान मांगा था कि किसी के भी हाथ से मुझे मृत्यु नहीं आनी चाहिए। अभी देखो ब्रह्मदेव ने क्या होता है, देखो जो कोई तपश्चर्या करता है तो तपश्चर्या का फल तो उसे देना ही पड़ता है। तो ब्रह्मदेव ने बताया ठीक है, तुम्हें मैं ये वरदान देता हूं, लेकिन एक ही बात ख्याल में रखो, किसी भी ब्राह्मण, सन्यासी ब्राह्मण की तुम अवहेलना नहीं करनी चाहिए। क्यों? उससे तुम्हें कोई बचाएगा नहीं। ठीक है, तो ये चारवाक का कार्य चालू हो गया। हाँ, और चारवाक ऐसा तो दुर्योधन का मित्र भी था। तो चारवाक का तत्वज्ञान क्या है वो भी हम समझ लेंगे। वो क्या बता था? ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। क्या बताया देखो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। देखो आजकल कितने लोग बड़े बड़े लोन लेते हैं, नहीं करोड़ों रुपए का लोन लेते हैं और परागंदा होते हैं, भाग जाते हैं। देखो यानी लोन लेने का और मजा करने का, एंजॉय करने का, घृतम पिबेक यानी घी पीने का, एंजॉय करने का। और उसका तत्वज्ञान क्या? ये शरीर जो है ना, ये अग्नि में अर्पण किया, छोड़ दिया, तो ये अभी भस्मीभूत हो गया, तो पुनः आना जाना कहाँ है? यानी जो देहात्मवादी होते हैं वो पुनर्जन्म मानते नहीं। और आजकल अनेक लोग जो है ना, उन्हें ये तत्वज्ञान बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए चारवाक को भी अनेक शिष्य मिल गए थे उसके अनुसार आचरण करने वाले। और अभी क्या हो गया देखो, ये चारवाक का तो ये तत्वज्ञान तो चालू है, और ये कौन है? देहात्मवादी, यानी मैं शरीर हूं, यही उनका भाव रहता है। यानी शरीर जो है, देह है, उसे ही वो आत्मा मानते हैं। उसके बारे में हमने इंद्र और विरोचन की कथा देखी थी। हाँ, तो अभी देखो ये हो गया देहात्मवाद, यानी मैं शरीर हूं, यही उनका भाव रहता है। यानी शरीर यही आत्मा है, और ये जभी तक शरीर में हम है तभी तक मजा करने का, एंजॉय करने का, कुछ भी करके। तो ऐसा तो ये हो गया। और चारवाक का तो ये सब कार्य चालू है। अनेक समय वह आके किसी प्रकार की प्रताड़ना करता था, अवहेलना करता अनेकों की। अच्छा ठीक है, अभी फिर ये तो हो गया, ये तत्वज्ञान हम समझ लिए चारवाक का तत्वज्ञान क्या है वो। और ये दिव्य वेद को मानते नहीं, पुनर्जन्म मानते नहीं, वेद को मानते नहीं। और शरीर में ही यही उनका भाव रहता है। तो देखो ऐसा ये तो उसका कार्य तो चल रहा था। और फिर इसने क्या किया, ये दुर्योधन का मित्र था, और जब ही महाभारत युद्ध खत्म हो गया और सब ऋषि मुनि थे ना, उन्होंने सबने बता दिया युधिष्ठिर धर्मराज को कि तुम अभी हस्तिनापुर में प्रवेश करो और राजा बन जाओ, राज्यारोहण करो। शुरू में तो युधिष्ठिर तैयार नहीं था, लेकिन उसे बहुत समझाया, फिर वो तैयार हो गया। ठीक है, फिर ये हस्तिनापुर में आ गए, राज्यारोहण की सब तैयारी हो गई है। और हस्तिनापुर में जब उन्होंने प्रवेश किया तो उसी समय क्या हो गया देखो, सब अनेक ऋषि मुनि तो आए थे उन्हें आशीर्वाद देने के लिए, क्यों अभी राजा हुई, अच्छा राजा आ जाएगा। और ये भगवान का कार्य है, तो ये सब कार्य चल रहा था। तो उसी समय वहां एक ऋषि रुद्राक्ष की माला डाली है, सब कमंडलू सब है, ये सब है, दंड धारण किया है, और वो बताने लगा युधिष्ठिर को, अरे युधिष्ठिर, अरे तुम तो कुल घातकी हो, ये पूरा जो तुम्हारा परिवार था उसका तूने विनाश किया है, यार उसके लिए जिम्मेदार तुम ही हो। इतने कौरव मारे गए, इतने तुम्हारे पुत्र भी सब अनेक मारे गए ना, इतने लोग 18 अक्षणी सैन्य ये युद्ध में मारे गए, इतना भयानक विध्वंस हो गया, और ये सब तेरे कारण हो गया है। तो इसलिए तुझे राजा बनने का कोई अधिकार ही नहीं, इतना ही नहीं तुम्हें जिंदा रहने का भी अधिकार नहीं है। तो ये तुम छोड़ के चले जाओ यहां से। अभी देखो ये ऐसा उसने शुरू किया, और सब तो देखने लगे, अरे ये क्या है, ये कौन है, ये तो वेश तो साधु का है।
और जो अनेक ऋषि वहां आए थे युधिष्ठिर को आशीर्वाद देने के लिए, उन्होंने जब देखा उसकी तरफ सूक्ष्म दृष्टि से, तो उन्हें पता चला अरे ये तो चार्वाक है, चार्वाक। हाँ, और फिर वो ऋषि थे, उस ऋषि में से आंखों से जो अग्नि निर्माण हो गया, वो अग्नि से चार्वाक का वहां दहन हो गया। अभी देखो चार्वाक का तो दहन हो गया, अंत हो गया। फिर युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, कन्हैया ये क्या चल रहा है, क्या है ये? तो उसने बता दिया, अरे भ्राता श्री तुम चिंता मत करो, ये तो चार्वाक था और ये दुर्योधन का मित्र था, और दुर्योधन का मित्र होने के कारण दुर्योधन का कुछ ना कुछ अच्छा करने का कुछ मौका वो देख रहा था, और इसलिए वो आया था यहाँ। और उसे ब्रह्मदेव का शाप ये था, वरदान था, वो किसी के भी हाथ से उसकी मृत्यु नहीं होने वाली थी। सिर्फ यदि वो ब्राह्मण का गुस्सा अपने ऊपर चलाएगा तो ही उसका मृत्यु होने वाला था। तो उसने क्या किया, अभी उसने तुम्हारे खिलाफ कुछ बातें की, और ये सब यहाँ ब्रह्म वृंद जो मौजूद था वो तो सब तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए आए थे। और जब ही उसने उसे पहचाना कि ये चार्वाक है करके, तो उनके आंखों में से जो क्रोधाग्नि निर्माण हो गया, उससे ये चार्वाक का दहन हो गया। तो यहां मैं क्या बताना चाहता हूं, देखो कितना भी सामर्थ्यशाली देहात्मवादी असुर क्यों न हो, वो हमने देखा ना, रक्त बिंदु का भी वध हो गया है। रक्त बिंदु का ऐसा था कि वो उसका एक रक्त नीचे गिर जाएगा तो फिर असुर निर्माण होते थे। लेकिन जब ही अंबा माता ने उसका शिरच्छेद किया, तो उसने हाथ में ऐसा एक बाउल लिया, उसका एक भी रक्त का बूंद नीचे नहीं गिरने दिया। इसका अर्थ क्या होता है, हमें भगवान का जो आश्वासन है, नमे भक्ता प्रणश्यति, इसलिए भगवान के आश्वासन के आधार पर हमें अच्छे मार्ग से ही चलना चाहिए। जय काड़ सिद्ध, जय काड़ सिद्ध।